वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की दूसरी लहर के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद और शरह अमवात में तेजी से इजाफा बाइसे तशवीश है। एनसीओसी ने भी कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कड़े इकदाम का इशारा दिया है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने की सूरत में हुकूमत के पास मुश्किल फैसलों के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी और हालात स्मार्ट लॉकडाउन से सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। हाल ही में हमने देखा जो जलसे जुलूस हुए, रैलियां हुई और शादियों समेत अवामी इज्तिमात की बात की जाए तो एसओपीज की शदीद खिलाफवर्जियां की गई, जिससे कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सर्दी के हवाले से कहा है कि सर्दी में कोरोना वबा की दूसरी लहर से खबरदार रहना होगा और अपने आप को बचाना होगा, इससे एहतियात करनी होगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है भला कि जो लोग एसओपीज को पहले फॉलो कर रहे थे, जिन एसओपीज के तहत पाकिस्तान ने कोविड को फाइट किया, क्या वही एसओपीज सेकंड इस वेव के अंदर भी हमने रखने हैं? उसमें कुछ चेंज चाहिए। कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कुछ एक्सपर्ट्स की जानिब से, जिसमें एक डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी हैं जो कि अमराज माहिर वबाई अमराज हैं, उनके कुछ आर्टिकल्स हैं, उन्होंने भी लिखे। तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल के ऊपर कुछ डिफरेंट एंगल्स हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा कि वी हैव टू सी दिस बाय द गुड इंटेलिजेंस, इससे हम काबू पा सकते हैं। हमने कोशिश की और इस वक्त राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनका इससे क्या मतलब है, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ही इज डिमांडिंग फॉर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, आपके मुख्तलिफ आर्टिकल से ये इंदिया मिलता है कि शायद हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा टू फाइट कोविड। इस पे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया दावत देने का अपने प्रोग्राम में। मैं जो हेल्थ इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि हम ये जो रोजाना के मुख्तलिफ लैब्स के अंदर टेस्ट होते हैं उनसे बाहर निकल, हमारे नंबर्स जो हैं वो सिर्फ जिस तरह किसी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है या कुछ होती है तो उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है। इसी तरह हेल्थ इंटेलिजेंस भी एक पूरा शोबा है और जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम जंग जब लड़ते हैं दुश्मन के साथ तो हम इंटेलिजेंस की वैल्यू को समझते हैं। लेकिन जब हम एक वायरस के साथ लड़ रहे हैं, बैक्टीरिया के साथ लड़ रहे हैं, तो हम इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं करते? हमें दुश्मन के तमाम मुकम्मल चीजों का पता होना चाहिए, हमें उसकी वनरेबिलिटीज का या उसके कमजोर पॉइंट्स का पता होना चाहिए ताकि हम उसको अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हेल्थ इंटेलिजेंस कहा जाता है और उसमें ये अब बड़ा क्लियर हो गया हुआ है कि हमारी जिस तरह मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी होती है और जिसके लिए आप अफवाज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं ये इंसानी दुश्मनों से या इंसानी मुल्कों से ज्यादा खतरनाक आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये खतरा है। तो हमें इसका भी उसी तरह मुकाबला करना चाहिए जिस तरह हम तैयारी करते हैं दूसरे इंसानी हमलों से अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि अभी हम कोरोना वबा की दूसरी लहर की भी बात करें, क्योंकि नॉर्मली जब हमने डिस्कशन भी की, वजीर आजम खुद भी कह चुके हैं, मुख्तलिफ वज़रा भी कह चुके हैं कि दूसरी लहर आ रही है, हमें एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा। क्या वही एसओपीज जिनकी हमें आदत थी और पहली लहर जिस तरह से वेव आई और हमने उसी तरह से उसको फॉलो किया, क्या इस बार कुछ डिफरेंट होगा और ये दूसरी लहर क्या वर्स्ट भी हो सकती है? देखिए, मेरा तो जो मैंने इस पे लिखा भी है कि मेरा ये बड़ा मुश्किल है बताना कि दूसरी लहर कब आएगी, क्योंकि ये भी हो सकता है हम ऑलरेडी दूसरी लहर के ऊपर सवार हों, सेकंड वेव ऑलरेडी है और इसकी कुछ हमें निशानियां मिल रही हैं। आपने पंजाब के नंबर्स देखिए कि वहां पे केसेस के नंबर नहीं बढ़े लेकिन शरह अमवात उनकी बढ़ती गई और पिछले कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी जो तादाद थी रिपोर्टेड अमवात की वो बढ़ी है। इसका मतलब है कि केसेस भी बढ़े होंगे और ये एक गैप है जो रिपोर्टिंग ऑफ केसेस के अंदर है, जो बड़ी खतरनाक चीज है। तो मेरा यही है, हाँ, जो आपकी एसओपीज की बात है वो बिल्कुल वही इस्तेमाल करने होंगे। मास्क पहनिए, हाथ धोइए, एक दूसरे से फासला रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में भी बताइएगा। एक तो ये कि यूरोप के अंदर काफी दोबारा से स्वेयर केसेस, ईरान में पहली दफा 5000 से केसेस बढ़ गए योमिया। इस तरह की सूरत हाल अब इन ममालिक के अंदर देख रहे हैं। पाकिस्तान में कंपैरेटिवली फिर भी कम है केसेस, लेकिन उसके बावजूद एनसीओसी कह रही है कि इट्स डेंजरस, आप भी कह रहे हैं इट्स डेंजरस। तो एक कंपैरिजन हमारे सामने रखिएगा, हम कहां स्टैंड करें बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने? जी वो उसके लिए कि अगर आप टेस्टिंग नहीं करते तो आपको इल्म भी नहीं होगा कि आप बीमार हैं कि नहीं है, किस चीज से आप बीमार हैं। तो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो इस रीजन के अंदर सबसे कम टेस्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। जो इंडिया है या टर्की है या ईरान है, इन्होंने अपने टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ाई हुई है। ईरान में डॉक्टर साहब उमूमी तौर पे लोग इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेथ टोल भी तो नहीं है।
अगर टेस्ट नहीं है, बीमारी है, टेस्ट नहीं है, लेकिन डेथ रेट भी तो कम है। देखिए, दो डिफरेंट चीजें हैं। देखिए, आबादी का जो प्रोपोर्शन है, देखिए हमारी यंगर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, हमारी जो औसत उम्र है वो बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका या दूसरे ममालिक के। तो जब इस बीमारी ये जब आ रही थी तो मार्च के अंदर भी ये बड़ा क्लियर था, और मैंने इस पर काफी दफा बात भी की कि हमें वो शरह अमवात हमें नहीं मिलेंगी जो इटली में लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा इसका कॉम्प्लिकेशन और डेथ का शिकार होता है जो तबका, वो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। हमारे मुल्क में ये अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में जो 65 साल से ऊपर लोग हैं वो सिर्फ 4% हैं पूरी आबादी के, कंपेयर टू यूरोप जहां पे 20 से 25% लोग, उनकी इतनी लंबी जिंदगियां हैं कि वो 65 साल से ऊपर होते हैं। तो जब आपने अपनी आबादी को पहले ही मार दिया, वो लंबी उम्र तक पहुंच ही नहीं रही, तो एक ऐसी बीमारी जिसका ज्यादा खतरा बड़ी उम्र की होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, मैं जल्दी से आप हमें हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जिस तरह से हमने पहली वेव पे काबू पाया और जिस तरह से हमने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, अब दूसरी वेव का खतरा तो है, या आप जिस तरह से कह रहे हैं इसके चांसेस भी हैं, तो क्या लगता है हमें उसी तरह से या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि हम इस वेव को भी उसी तरह से कंट्रोल कर पाए? देखिए, एसओपीज तो वो बेसिकली जो आपके पहले थे वो हैं, लेकिन एक चीज बीच में नई ऐड हुई है, और नई चीज ये है कि अब इससे ये हमें मालूम हुआ है कि जो ताजा हवा का आमदोरफ्त है घरों के अंदर, दफातर के अंदर, ये भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। तो अगर आप से मिलना भी है तो बाहर मिलिए, घर से बाहर वाले से, घर की तमाम खिड़कियां, दफातर की खिड़कियां, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव हमें मिले, तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे पिछले तमाम एसओपीज के साथ। We should live more of a natural lifestyle। जितना नेचर के हम करीब हो ज्यादा बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन टाइम कम है। डॉक्टर राना असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भाई अमराज के माहिर हैं, कोविड की दूसरी लहर के हवाले से बता रहे थे। सो वंस अगेन एहतियात करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।